मुफ्त की ये जो राजनीति है, ये भारत के आम लोगों के लिए एक इकोनॉमिक इंसेंटिव। वेनेजुएला की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती थी, लेकिन इसके बाद वहां लोगों को मुफ्त की योजनाओं की आदत डाल दी गई। बहुत गरीब देशों में गिना जाता है। कड़वा सच ये है कि ये लाभ भविष्य में देश का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान कर सकता है। तो फिर आप जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करना फिर हमें छोड़ देना होगा। दोस्तों, चौधरी जी तिहाड़ वाले के नाम कुछ लाइनें मुलाहजा फरमाइए कि किसी का गुलाम है तू, फेक न्यूज का दुकान है तू, नफरत फैलाने वाला शैतान है तू, और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इतना काफी है। वैसे चौधरी जी तिहाड़ वाले ने पिछले सप्ताह तो हद ही कर दी, इतना हद कर दी कि दिल्ली के वोटर्स का माइंड वॉश करने के लिए इसने फर्जी खबर तक चला डाला वेनेजुएला का रेफरेंस देते हुए। तो ये वेनेजुएला की बर्बादी का वजह वहां के मुफ्त योजनाओं को बता रहा है। एक जमाने में वेनेजुएला नाम का एक देश था। वेनेजुएला की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती थी, लेकिन इसके बाद वहां लोगों को मुफ्त की योजनाओं की आदत डाल दी गई, जिससे वहां एक ऐसा आर्थिक संकट हुआ जिससे वेनेजुएला आज तक संघर्ष कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी फेक न्यूज है, या यूं कहें कि पूरी की पूरी मन गढ़ंत कहानी है। वेनेजुएला का इतिहास आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं कि किस वजह से वेनेजुएला का आर्थिक संकट आया और किस वजह से वेनेजुएला इतना गर्त में गया है। मैं यहां पे मोटे मोटे तौर पर आपको बता दूं तो देखिए, वेनेजुएला दुनिया भर के बड़े तेल कंपनीज उत्पादन में से एक बड़ा उत्पादन के रूप में जाना जाता है, और वेनेजुएला का जो इकोनॉमी है, वहां का जो जीडीपी है, वो फुल्ली डिपेंडेंट है पेट्रोलियम कंपनीज पे, ये यूं कहें कि ऑयल प्रोडक्शन पे, यानी कि 95% वहां का जो इकोनॉमी है वो ऑयल प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, तेल पे निर्भर है। और वेनेजुएला की जो तेल कंपनीज है उनमें ज्यादा करप्शन होने की वजह से, ज्यादा गड़बड़ घोटाला होने की वजह से, ज्यादा हेर फेर होने की वजह से वहां के इकोनॉमी में सेंध लग गया और वहां की इकोनॉमी धीरे धीरे चौपट होने लग गया। और उसके बाद जब पेंडेमिक आया, कोरोना की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ, तो फिर और बुरी तरह से वेनेजुएला का आर्थिक व्यवस्था तहस नहस हो गया, ये यूं कहें कि बर्बाद हो गया, और अब तक वेनेजुएला इससे बाहर नहीं निकल पाया है। तो जो मेन वजह वेनेजुएला की आर्थिक बदहाली का है वो है वहां के ऑयल कंपनीज में ज्यादा करप्शन होना, ना कि मुफ्त के योजनाओं की वजह से देश की इकोनॉमी का बर्बाद होना, जैसा कि चौधरी जी तिहाड़ वाले यहां पर मन गढ़ंत कहानी बना करके वेनेजुएला के बारे में लोगों का माइंड वॉश कर रहा है। खास करके दिल्ली के लोगों का माइंड वॉश कर रहा है कि भाई ऐसा है कि केजरीवाल सरकार धीरे धीरे सारी चीजें फ्री दे रही है, तो वेनेजुएला वाला हाल भी हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा चौधरी जी तिहाड़ वाले बताना चाह रहा है। ठीक है, तो केजरीवाल का जो फ्री बीज है उसकी वजह से देश का बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसा चौधरी जी तिहाड़ वाले का कहना है। कड़वा सच ये है कि ये लाभ भविष्य में देश का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान कर सकता है। हाँ भाई, तो कड़वा सच ये भी है कि जो एमपी, एमएलए, एमएलसी को जो डबल ट्रिपल पेंशन मिलते हैं, मंत्री को 3000 यूनिट तक का बिजली बिल फ्री, हवाई यात्रा, ट्रेन यात्रा पूरे परिवार समेत फ्री, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे वहां पे गेस्ट हाउस फ्री, आने जाने का सारा व्यवस्था फ्री। क्या इससे हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था पर बोझ नहीं पड़ेगा? अगर चुनाव में बीजेपी स्कूटी फ्री देने की बात करती है, अगर चुनाव में बीजेपी पेट्रोल फ्री देने की बात करती है, अगर चुनाव में बीजेपी 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करती है, अगर चुनाव में बीजेपी 2 सिलेंडर फ्री देने की बात करती है, क्या इससे हमारे देश का बड़ा नुकसान नहीं होगा? इतना ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा वाला एडवर्टीजमेंट चलाया जा रहा है, उस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, क्या इससे हमारे देश के इकोनॉमी पर बोझ नहीं पड़ेगा? पूरे देश में कहीं भी चुनाव होता है तो पूरा झमाझम रैली होता है, उसके साथ साथ रोड शो होता है, उसमें जो हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, क्या उससे हमारे देश के इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ता? इस पर भी चौधरी जी तिहाड़ वाले को बात करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस पर बात करके कि भाई दिल्ली सरकार, केजरीवाल और फ्री बीज, इससे बात नहीं बन सकती जनाब। ठीक है, अगर आप फ्री बीज पर बात करना चाहते हैं तो आपको सारे पहलुओं पर बात करनी चाहिए, तो ही कुछ निष्कर्ष निकल करके आएगा। अदरवाइज आपको एक गोदी मीडिया का चाटुकार ही कहा जाएगा और आप चाटुकार ही रहेंगे, क्योंकि दुनिया भर की कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर फ्री ट्रांसपोर्ट मिलता है, फ्री एजुकेशन मिलता है, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज मिलता है, यहां तक कि बेरोजगारों को हर महीने कुछ
पैसे भी मिलते हैं। बल्कि हमारा देश तो इन सारी चीजों में बड़ा पीछे है। ना ही बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, ना ही बेहतरीन हेल्थ सिस्टम है, ना ही बेरोजगारों को कोई पैसे मिलते हैं, और ना ही पूरे देश भर में कोई फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में फ्री ट्रांसपोर्टेशन है और सिर्फ दिल्ली में बिजली और पानी मिल रहा है। इससे हमारा इतना बड़ा देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा चौधरी जी तिहाड़ वाले का तर्क है। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि चौधरी जी तिहाड़ वाले आखिर कहना क्या चाह रहा है। आगे ये कहता है कि इसके बाद आप ये मत कहिएगा कि जीडीपी क्यों कम रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है, इकोनॉमी क्यों बर्बाद हो रहा है। उसके बाद आप ये बात मत करिएगा कि हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना हो गया, हमारा रुपया कितना ऊपर चला गया, कितना नीचे चला गया। ये सब बातें उसके बाद बेईमानी हो जाएंगी। जी हाँ, तो चौधरी जी तिहाड़ वाले के हिसाब से ऐसा लगता है कि भाई केंद्र सरकार इज इक्वल टू राज्य सरकार। लेकिन इस देश के हर एक व्यक्ति को, बल्कि एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि हर एक राज्य का अपना एक बजट होता है और उसी बजट के दायरे में रह करके वो राज्य काम करती हैं, वो राज्य की सरकारें काम करती हैं। लेकिन इतनी बेसिक सी जानकारी चौधरी जी तिहाड़ वाले को नहीं है कि अगर दिल्ली सरकार कुछ भी अपने जनता के या दिल्ली वासियों के ऊपर खर्च कर रही है तो वो अपने बजट के दायरे में रह करके खर्च कर रही है, ना कि केंद्र सरकार और मोदी सरकार से लेकर के खर्च कर रही है। तो ये बात चौधरी जी तिहाड़ वाले के समझ से बाहर की बात है, इसीलिए इसे गोदी मीडिया कहा गया है। दूसरी बात ये कह रहा है कि सवाल मत कीजिएगा कि भाई जीडीपी क्यों गिर रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है और इकोनॉमी क्यों बर्बाद हो रहा है। तो चूंकि इसका कहना यह है कि दिल्ली सरकार ये सारी चीजें फ्री दे रही है, तो आप जीडीपी पर, इकोनॉमी पर और गिरते रुपये पर मोदी जी से सवाल मत पूछना, क्योंकि आजकल लोग गिरते रुपये पर, गिरते इकोनॉमी पर और गिरते जीडीपी पर लगातार सवाल मोदी जी से पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं। तो चौधरी जी तिहाड़ वाले का कहना है कि चूंकि दिल्ली सरकार सारी चीजें फ्री दे रही है, इसलिए आप मोदी जी से इन सारी चीजों पर सवाल मत पूछना। वाह क्या तर्क है भाई, इसका तर्क देख करके भाई हमें शौक लग गया। पत्रकार हो तो ऐसा जो लोगों के दिमाग में गोबर भर दे। तो बिल्कुल सही कहते हैं रवीश कुमार कि 99.999% मीडिया बिकाऊ है, दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है। और इसका एग्जाम्पल आपने यहां पर देख लिया कि कैसे दरअसल ये 99.99% वाली गोदी मीडिया किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाती है, किस तरह से लोगों का माइंड वॉश फर्जी खबरों को चला चला करके करती है। बहरहाल इसका इस तरह का शो देखने के बाद अच्छा मनोरंजन हो जाता है, और जो लोग मनोरंजन चाहते हैं चौधरी जी तिहाड़ वाले का ये ब्लैक एंड व्हाइट शो जरूर देखिए। आपको फर्जी खबरों के साथ साथ बढ़िया मनोरंजन भी आपको मिलेगा, लेकिन खबर की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा। सही जानकारी आपको कुछ मिल जाए इसकी उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रोपेगेंडा परोसा जाता है। इसके साथ साथ आप इसके शो को देखेंगे और अगर आपको सारी बातें समझ में आएगी तो फिर आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप दी कपिल शर्मा के शो से भी कोई बेहतरीन कॉमेडी शो देख रहे हैं। ठीक है, तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।